वन नेशन वन इलेक्शन। Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। हेलो दोस्तों, भारत में जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो लागू होने वाली है। बीजेपी ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो में भी इसे मेंशन किया है। तो जहां एक तरफ के लोग इसे पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ के लोग इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से चुनाव होते हैं और किस तरीके से चुनाव होते हैं। भारत में फिलहाल 3 तरीके के इलेक्शन होते हैं। पहला होता है लोकल बॉडी इलेक्शन, दूसरा होता है स्टेट असेंबली इलेक्शन, तीसरा होता है नेशनल लेवल का इलेक्शन। लोकल बॉडी इलेक्शन है, उसमें म्युनिसिपैलिटी या जो हमारे पंचायत वगैरह के इलेक्शन है वो आते हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर आप सीधी भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे हम सीएम का चुनाव करते हैं वो वाले इलेक्शन आते हैं। और जो नेशनल लेवल के जो इलेक्शन है वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और इसके अंदर आप ऐसा मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है एक तरीके से। तो जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको स्टेट इलेक्शन काउंसिल करवाती है और जो स्टेट और नेशनल इलेक्शन है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। जो स्टेट इलेक्शन काउंसिल होती है उसकी एक अलग वोटर लिस्ट होती है और जो नेशनल लेवल की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है उसकी एक अलग वोटर लिस्ट होती है। इसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा रिसोर्सेज काम में आता है और साथ ही साथ इलेक्शन में जो खर्चा होता है वो भी काफी ज्यादा होता है। हाँ, सभी राज्यों में ऐसा नहीं होता, कुछ राज्यों में उनकी अलग वोटर लिस्ट होती है और कुछ राज्यों में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी की वोटर लिस्ट को बोरो करके इलेक्शन में काम में लिया जाता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी आती है तो एक ही वोटर लिस्ट से सभी तरीके के इलेक्शन एक साथ कंप्लीट होंगे। इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज भी काफी कम आएंगे और इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाएगा। इससे खर्चा भी काफी कम आएगा और जो रिसोर्सेज है वो भी काफी कम काम में आएंगे इलेक्शन करवाने के लिए। अभी के लिए लोकल, स्टेट और जो नेशनल इलेक्शन है वो तीनों अलग अलग समय पर होते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी आने के बाद तीनों इलेक्शन 5 साल में एक ही बार में करवाए जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी आती है तो इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे सारा। तो सबसे पहले हम इसके फायदे देख लेते हैं। सबसे पहला जो फायदा आता है वो आता है वोटर लिस्ट को लेकर। तो तीनों इलेक्शन लोकल, स्टेट और जो नेशनल लेवल के इलेक्शन है वो एक साथ होने के कारण एक ही वोटर लिस्ट काम में आएगी, जिससे खर्चा भी काफी कम होगा और काफी कम रिसोर्सेज काम में आएंगे। और इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले ऑफिसर वगैरह है या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है, जिन भी सरकारी स्कूलों में इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको 5 साल में एक ही बार ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। उनको हर इलेक्शन में बार बार शामिल नहीं होना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वो अपने सरकारी जॉब में जो काम करते हैं उसमें अपना ध्यान लगा पाएंगे और सरकार की जो काम की एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा इसका जो फायदा है वो है कि इससे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन एक ही बार हो रहा है तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि अभी लोकल इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है या नेशनल इलेक्शन है। तीनों वो एक ही साथ वोट दे पाएंगे काफी आसानी से। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोकल इलेक्शन में तो नेशनल लीडर के हिसाब से वोट दे देते हैं और जो नेशनल लेवल के इलेक्शन वगैरह होते हैं उनमें लोकल लेवल के जो कैंडिडेट है उनको देखकर वोट वगैरह दे देते हैं। और कई लोग तो इनमें से कुछ वाले इलेक्शन को अटेंड करते हैं और कुछ वाले इलेक्शन को अटेंड ही नहीं करते। तो जो तीसरा फायदा है वो ये होने वाला है कि इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि 5 साल में इलेक्शन एक ही बार हो रहा है तो लोगों को भी लगेगा कि 5 साल में इलेक्शन एक बार हो रहा है तो उन्हें वोट देना चाहिए। जबकि अगर बार बार इलेक्शन होता है तो लोग भी कई बार वोट देने ही नहीं जाते। एक इलेक्शन में वोट देते हैं, दूसरे में नहीं देते, बोलते हैं कि अगले वाला इलेक्शन आएगा उसमें दे लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब 5 साल में इलेक्शन एक ही बार होगा तो वो सभी के सभी लोग जाकर वोट देना चाहेंगे। और चौथा इसका जो फायदा है वो आता है सरकार की इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? इसमें देखिए जैसे इलेक्शन आने लगता है आचार संहिता वगैरह लग जाती है और सरकार के जो काफी सारे काम है वो पेंडिंग में चले जाते हैं बार बार इलेक्शन होने से। जबकि 5 साल में अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो आचार संहिता भी एक ही बार लगेगी और जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है वो एक ही बार अपने इलेक्शन पर ध्यान दे पाएगी। बार बार उन्हें इस तरह डाइवर्ट होना नहीं पड़ेगा और वो काम पर ध्यान दे सकती है। इससे क्या होगा कि सरकार
सरकार के जो काम की एफिशिएंसी है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट पर सरकार काम कर रही है, वो काफी तेज हो जाएगी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका खर्चा भी काफी कम होगा, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से कैंपेन करना पड़ता है, रैलीज करनी पड़ती है, वो अब उन्हें 5 साल में एक ही बार करनी पड़ेगी। इस वजह से उनका जो खर्चा रहेगा इलेक्शन के अंदर वो कम हो जाएगा। और जो सरकारी ऑफिसर वगैरह है, सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह है, वो चुनाव के दौरान अस्त व्यस्त रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी इससे। ये तो हो गए वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे। अब देख लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला जो इसका नुकसान है वो है कि जो लोकल पार्टीज है उनकी जो इंपोर्टेंस है वो कम हो जाएगी। लोग नेशनल पार्टीज को ज्यादा प्रीफर करेंगे वोट देना, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं उनको उठाएगी और उन पर वोट लेगी। जो दूसरा इसका नुकसान है वो है कि जो लोकल इश्यूज है उन पर कम ध्यान देंगे। जो नेशनल लेवल की पार्टीज है वो नेशनल लेवल के जो इश्यू वगैरह है उन पर ज्यादा ध्यान देगी, और जो लोकल लेवल के इश्यूज वगैरह है, छोटे मोटे जो भी इश्यू है उन पर ध्यान कम रहेगा, और वो नेशनल लेवल के जो इश्यू है उनके नीचे दब जाएंगे। जो चौथा डिसएडवांटेज है वो है इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी बड़ी मशीनरी की। चूंकि तीनों इलेक्शन एक ही साथ हो रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या होगा कि तीनों इलेक्शन में जो अलग अलग टाइम पे काम में आ रही थी चीजें वो अब हमें एक ही साथ चाहिए होगी। और सबसे आखिरी इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर किसी भी कारण से फिर से चुनाव करवाने पड़ जाते हैं, चाहे वो पंचायत के हो चाहे स्टेट वाले हो, तो तीनों इलेक्शन को एक ही साथ करवाना पड़ेगा, जिस वजह से जितना भी खर्चा एक साथ इलेक्शन करवाने के लिए लगा था तो पूरा का पूरा खर्चा वैसा का वैसा लगेगा। तो ये पूरी चीजें थी वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी के बारे में, उसके फायदे उसके नुकसान, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तो आज के वीडियो में तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।